नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का आज हमारा 5वां छठा लेक्चर होगा और हाँ, छठे लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले बहुत ही शानदार तरीके जो कि आपको एग्जामों में आने वाले एग्जामों में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। उन्हीं आधारों को हमने आज बहुत ही बेहतरीन आपके लिए वीडियो शूट करने वाला हूं। बहुत ही मेहनत के साथ नए कॉन्सेप्ट बनाए हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चनों का आंसर हम एक एक सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलते हैं नई ताजगी को लेते हुए। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि दो घोल में रम और सोडा का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:2 है। इन घोलों को 1:4 के अनुपात में मिश्रित किया गया है और परिणामी घोल में रम और सोडा के अनुपात का पता लगाएं। रम और सोडा का अनुपात का पता लगाएं। तो इसका मतलब हुआ कि दो घोल हैं ए और बी। दो घोल हैं ए और बी। जब दो घोल ए और बी हैं 2:3 और यहाँ पर जो दे रखा है 3:2। देखो, सीधा सीधा एक तरीका आपको मैं बताता हूं। अगर दोनों मिक्सरों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, विलयन समान है। विलयन क्या है? देखो, 3 और 2 5, 3 और 2 5। इसका मतलब दोनों बर्तनों में विलयन हमारा क्या है? सेम है। जब विलयन सेम हो तब हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि जो हमें बीच वाला जो रेशियो दे रखा है ना, ये वाला कितना 1:4, ये नीचे वाला है, नीचे वाला तो हमें यहाँ का निकालना होता है। तब सीधे सीधे हम इसमें 1 की गुणा और इसमें 4 की, तब कितना आता है? देखो, इसमें आ जाएगा 2 और 4 तिया 12। यहाँ कितना हो जाएगा? 3, 4 दूनी 8। ठीक है। देखो, ये कितना हो गया? 12 और 4 14। यहाँ कितना हो गया? 11। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर केवल जब ही लग सकता है जब आपका ये समान हो और ये भी समान हो। जब एक जो विलयन है वो क्या है? विलयन की मात्रा समान होनी चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से ना करके बेसिक तरीका अगर एलिगेशन लगाऊं तो एलिगेशन हम कैसे लगा सकते हैं? एलिगेशन लगाने का तरीका क्या है कि मैं केवल रम निकालता हूं। क्या निकालता हूं? रम। जब रम निकालूंगा तो हमें पता है कि मिक्सचर ये है, कितना कितना दे रखा है मिक्सचर? 2:3 और ये दे रखा है 3:2। ठीक है। अगर देखा जाओ बीच वाला, यहाँ वाला ये हमें निकालना है, यहाँ वाला हमें ये कितना दे रखा है? 1:4 ऐसे दे रखा है क्वेश्चन। जब मैं रम की बात करूंगा तो टोटल है कितना? 3 और 2 5। 5 में रम कितनी है? 2, 2/5। यहाँ पर रम कितनी है? 3/5। लेकिन हमें तो ये निकालना है ना, ये वाला सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन निकालूंगा तो इसमें 1 और 4। जब ये सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? क्या हमारा तरीका हो सकता है? तो बहुत ही सिंपल बात है कि दोस्तों कैसे करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं। 2/5 गुणा 1 प्लस 3/5 गुणा 4। ठीक। टोटल 1 प्लस 4। अगर देखा जाए तो 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया? 14/5 और ये कितना? 4 और 1 5। इसका मतलब 14/25। रम तो हमारी कितनी है? 14 है और ये क्या है? टोटल है। ये क्या है? टोटल। जब ये टोटल है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? हमें क्या निकालना है? रम और सोडा। रम और सोडा का निकालना है। जब रम हमारी कितनी है? 14 है, तो सोडा कितना रह गया होगा? 11। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है। ये आपका तरीका है। लेकिन अगर हम इसको और तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्या हमारा तरीका हो सकता है कि इसको हम सिंपली बनाएं? कैसे हम इसको बना पाएंगे? तो देखते हैं कि इसको हम कैसे बना पा रहे हैं।
सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, कैसे हम इसको बना पाएंगे। देखो ए और बी है, दो घोल हैं। पहले घोल में आपको कितना दे रखा है, 2:3। इसमें आपको 3:2। और जो हमें सिंपली दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:4। इसको हमें बनाना है। जब हम इसको बनाएंगे तो हम कैसे इसको बना पाएंगे, क्या हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि क्या कर सकते हैं, क्या हम लगाएं। अब देखो यहां कितना है, 5, यहां कितना है, 5। इसमें कितने की मल्टीपल करूं जिससे हमारा एलिकेशन बन जाए। तो हम इसको 40 बना लें, तो हम इसको क्या बना लें, 10। टोटल हो कितना गया, टोटल हो गया हमारा ये 50। क्या ये 50 हो सकता है, यहाँ का एलिकेशन देखें तो 5 दूनी, यहाँ देखो कितने की मल्टीपल की है, 2 की, तो 2। यहाँ पर कितने की है, 8 की, तो 2 दूनी 4, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, 28, और ये कितना हो गया, 22। क्या बार कट रहा है, 14 बार। तो इसका उत्तर ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से भी क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलता हूं नए तरीके को और डिस्कस करने कि हमें और कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घोल में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 एंड 9:11 है। इन घोलों को 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। परिणामी घोल में दूध और पानी के अनुपात का पता लगाइए। अब इस सवाल पे आपने देखा कि यहाँ पर ए और 2 घोल हैं, ए और बी। पहला घोल कितना दे रखा है, पहला घोल है 4:1। दूसरा घोल कितना दे रखा है, 9:11। यहां कितना दे रखा है, यहां हमें निकालना है, ये दे रखा है कितना, 3:2। लेकिन क्या ये रेशो बराबर है, जब ये रेशो बराबर नहीं है तो आप पहला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते जो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करें कि टोटल में अगर देखा जाए तो कितना हो सकता है, यहां डिस्कस कर रहा हूं, टोटल कितना है, 4/5 गुणा कितना, 3, प्लस यहां कितना है, 9/20 गुणा कितना, 2 वट्टे कितना, 5। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब इसको बनाने में क्या है कि ये कितना हो गया, इसमें भी हम 20 करना है, लो ये तो कर लो 10, 2 बार कट जाएगा। जब 10 करना है तो इसमें भी 2 की आप मल्टीपल कर दो, तो कितना हो गया, 3, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 9, 24 और 9 कितने हो जाते हैं, अरे 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 और 9 कितना हो गया, 24 और 9 हो गया आपका 33। कितना हो गया, 33 हो गया। जब आपका 33 ये हो जाएगा, कितना हो गया, 33। अब बचा कितना, 10, 10 भाई 50। तो इसमें जो दूध है वो कितना है, 33 लीटर है 50 में, कितने लीटर है, 33। जब आपका ये 33 है, अब बचा कितना, तो बचा कितना होगा, 33:17। ये आपका मिल्क है और ये आपका टोटल है, क्या है, टोटल। तो पानी कितना होगा फिर, 17 होगा। तो 33:17 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको कैसे और बना सकते हैं वो हम तरीका देखते हैं। ये तो आपका एक बेसिक तरीका हो गया जो कि हर टीचर पढ़ा रहा होगा। यहां पर कितना है, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 20, ये कितना हो गया, 20। इसका मतलब 20 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसको मैं 20 कर लूँ, इसको हम 30 कर लें, कोई दिक्कत। ये कितना हो गया, 50।
ये क्या हो गया 50, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो गया 50। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे 50 हो गया। क्या यहाँ 50 हो सकता है? यहाँ पर कितने की मल्टीपल की है? यहाँ पर 1 की मल्टीपल की है। यहाँ पर कितने की मल्टीपल की है? 6 की है। तो अभी तो 5 6 30 हुआ है ना, तभी तो क्या हुआ है 5 6 30 हुआ है। जब 5 6 30 हुआ है तो हम इसको देख सकते हैं 6 चौक 24 और 9 एकम 9। यहाँ पर 6 एकम 6, 11 एकम 11। तो ये कितना हो गया 24 और 9 33, 11 और 6 कितने हो गए 17। यही करेक्ट आंसर होगा। यही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हैं, सीधे सीधे आंसर आप मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो मिश्र धातु टीन और आयरन से बनी है। इसमें टीन और आयरन का अनुपात क्रमशः 1:2 एंड 2:3 है। तो मिश्र धातु को 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। परिणामी धातु में टीन और आयरन का अनुपात ज्ञात करो। टीन और आयरन का अनुपात ज्ञात करो। बहुत ही शानदार तरीका है कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखो किस किस अनुपात में मिलाया है 1:2, 1:2, 1:2। यहाँ किस में मिलाया है 2:3। यहाँ का कितना हो जाएगा? यहाँ का हो जाएगा, यहाँ निकालना है। और किस रेशो में मिलाया गया है 3 और 4 में। ठीक है 3 और 4 में मिलाया गया है। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो टोटल कितना है? 3 की बात करूंगा केवल मैं, 3 के बारे में निकाल रहा हूं 3। क्या निकाल रहा हूं 3। तो टोटल कितना है 3 3 3 1/3 और गुणा कितना 3 प्लस कितना है 2/5 गुणा कितना 4 और बट्टे कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ कितना आ गया 1 से 1 कैंसिल आउट 5 8 8 और 5 कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना हो गया 13 और 13/7 पंजे 35। इसका मतलब हुआ कि भाई 35 में से आप जब कैंसिल आउट करोगे तब कितना आ जाएगा 13:22। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है इस तरह से आप देख, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13:22 हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और देखते हैं, लेकिन हमें बनाना नहीं है, हमें केवल एक थिंकिंग सोचनी है कि कैसे हम इसको और तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब हुआ कि जब 3:4 है, यहाँ पर कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना हो गया 5। अब मैं इसको सॉर्ट आउट करूं तो मैं इसको बनाऊं तो 5 की गुणा इसमें कर दी और 5 की इसमें, कितना हो गया 5 15 और 5 चौक 20। इसका मतलब ये 35 हो गया। कितना हो गया 35 हो गया। क्या यहाँ का सॉल्यूशन 35 हो सकता है? तो इसमें कितने की मल्टीपल की है? इसमें 5 की और इसमें भी 5 की। तो देखो देखते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इस तरह से आप देख सकते हो कि कितनी बार 5 चौक 20, यहाँ 4 बार किया है। तो 3 पंजे 15 4 पंजे 20। ठीक है 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। यहाँ देखो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 तिया 12। कितना हो गया 8 और 5 13, 12 और 10 22। इसका मतलब यही करेक्ट आंसर आपका होगा। आप इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। ठीक है और देखते हैं आगे सवालों की सीरीज बढ़ाते हुए चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को 7:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करो। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आपको ये दो रेशो दे रखे हैं
5:2 और ये आपको दे रखा है कितना 8:5 और यहाँ का कितना दे रखा है 7:2। हमें ये एलिकेशन निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला निकालना है कि ये कितना होगा सोल्यूशन। जब ये सोल्यूशन आप निकालते हैं तो टोटल कितना है, कोई सा भी आप पकड़ सकते हैं, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी पकड़ लो। 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7 5/7 गुणा कितना 7 प्लस 8/8 और 5 कितना 13 गुणा 2 वट्टे टोटल कितना हो गया 9। टोटल कितना हो गया 9। तो ये कितना हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, 13 पंजे 65 प्लस 8 दूनी 16 और 9 गुणा 13। टोटल कितना हो गया ये 81/9 गुणा 13। 9 नेम 81 बचा कितना 9/13। इसका मतलब हुआ कि जब मिल्क है कितना, मिल्क आपका है 9 लीटर, टोटल कितना है, टोटल 13 लीटर है। तो पानी और उसका रेशियो जब निकालोगे मिल्क एंड वाटर का तो 9:4 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी साथी। अगर ये चीज आपको क्लियर हो पा रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइव विद्यालय को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं आपका साथी भुवनेश कुमार धनगर आपके साथ हमेशा तैयार रहूंगा। जिस किसी भी साथी को पीडीएफ की आवश्यकता है तो वो हमारे टेलीग्राम पर जाकर लिंक खोल सकता है। लाइव विद्यालय की टेलीग्राम है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूं, जिससे कि आपको पीडीएफ की आवश्यकता वहां से पूरी हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप की भी आपको मैं लिंक देता हूं कि जिस किसी भी साथी को व्हाट्सएप से जुड़ना है तो वो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकता है। ठीक है, कल मिलते हैं नई मुलाकात के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, धन्य। आप खुश रहें, मेरी आपके साथ कामना है। आप जल्दी सिलेक्शन की बुलंदी पर पहुंचें और आपका सिलेक्शन हो। जय हो।